रघु आहा सोई बात समझ में आएगी कि ये तो अयोध्या के राजा हैं। जी बताओ तुमने या लंका में आए की जरूरत कैसे करी? अरे तुमने हमें बता दिया होता। ये 51 मुद्राएं बेनी राम मिस्त्री की तरफ से आशीर्वाद आ रहा है। ऐसे लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मेरा जीवन थोड़ा समरता रहे, ऐसी आपसे कामना करते हैं। जिस समय समझा करके कहा कि तुम अयोध्या के राजा महाराज रघु हो, कि हाँ काय के लिए आए हो? कि महाराज तुम्हें क्या बताएं, लंकापति रावण हमारे ऊपर एक ऐसा संकट है, कैसा कि हमारी गरबाई इतना है और उनने आज हमारे ऊपर ऐसी क्लेश करी है। सवेरे जनते सवेरे सवेरे हमारे क्लेश भाई और तैसे हम तुम्हारे पास में चले आए। तो हमारे बात की, हमारे हित की कोई बात होए तो तुम बताओ। पराय हित में कार्य करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बताया। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समनाए अदमाई। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस के अंदर। तो तुम बताओ कि तुम्हारे जीवन की क्लेश दूर रह जाए, हमारे शरीर पे हमारे हाथ थे तो बाका में हम करेंगे जरूर। तो बताओ तो सही, क्या समस्या लेके हमारे पास में आए हो? समस्या हमारी ज्यादा बड़ी समस्या ना है, कोई धन माल चाहिए ना है और कुछ हमें चाहिए नहीं, लेकिन एक काम हमारे यहाँ करवाए थे। काम सुनो, महाराज हमारे इस घर में एक यज्ञ करवाओ। यज्ञ के हाँ कि पहले तो कोई तुम्हारी सूचना हमारे पास में देना है और एक टाइम पे हमारे वो कैसे पहले बताते कि महाराज पहले तो हमें कोई बात ना आई तो मैं ना माने, हमारी ये अंतिम इच्छा नहीं है, ये तो हमारी नारी की इच्छा है। हमारी गरबाई हमारी पत्नी इंद्रवती, उनने तुम्हारे लिए क्या किया है? मेरे भैया रे सुनिना बड़ रे, अरे नारी हमारी इंदुमती जो चारों नो तो दो करवाओ, नारी को वचन सुनाओ, सुनायो नारी को वचन सुनायो। घरवाली पत्नी है इंदुमती, जिसने तुम्हारे लिए निमंत्रण भेजा है, आपका न्योता है। न्योता है अयोध्या में, और अयोध्या में जाकर के और हवन यज्ञ करो, और हवन यज्ञ करवे थे थोड़े हमारे घर में न के भोजन कर ताते हमारी अयोध्या में और रघुकुल में, और जी थोड़ी लाइन बन जाएगी उनके घर में, और छोटे मोटे यज्ञ कार्य होते चले आए। लेकिन आगे हुआ क्या? अरे सुन के बातें राजा
एक नई बनी, नई कहानी ऐसी बनी। पर त्रिया पेनी छुरी तीन तरह के दिखाए और धन हरे जो बन हरे घोर नरक ले जाए। तो महाराज रघु की पत्नी इंद्रवती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। तो इंद्रवती की तरफ और महाराज रघु इशारा करते हुए कि आप हमारे भवनों में चलो और हम अभी नदिया पे स्नान करके बाहर लौट के आए। तो महाराज रघु और नदिया पे स्नान करने के लिए गए हैं और इधर लंकापति रावण विद्वान ब्राह्मण और महलों के लिए चला। तो महलों में और इंद्रवती बैठी हुई है। इंद्रवती की तरफ नजर पड़ी और नजर पड़ी तो देखते के देखते रह गए। भाई एक बात कही सुनो, तुम इतनी सुंदर और तुम्हारे पति महाराज रघु काऊ मतलब की दबाना है और उनके संग तुम जा भवन में रह कैसे रही हो। ऐसे विचार महाराज रघु की पत्नी की तरफ सोचा है लंकापति रावण ने। लेकिन एक बात बताएं, कितना बड़ा विद्वान हो लेकिन गलत रास्ते पर पैर पड़ जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने और रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि 110 शीस स्वान की नाई और इत उत चले चितय भिड़ियाई। लंकापति रावण जिस समय सीता का हड़ करके ले गया था, तो इस लंकापति रावण को भी इतना बड़ा विद्वान था, उसको भी एक कुत्ता की उपाधि मिली। 110 शीस स्वान की नाई और इत उत चले चितय भिड़ियाई। कुत्तर की भांति लिवा के ले गया। जिस समय ध्यान है उसी जगह जब त्रिया की तरफ नजर पहुंची तो एक बात कही, इतने आओ कहा तुम हमें क्यों बुला रहे हो? क्या तुम हमारे यहाँ हवन कर भी तो आए हो क्या? कहते इतने तो आओ। पास में बुला के एक बात कही सुनो। कहा कैसा है? तब मन की बात समझ आई है। अरे जा दिल थे चारो प्याऊ भयो कैसे घर में रही बिताई है। ये बताओ तुम्हारे पति महाराज रघुवत कहाँ बे तो भजन पूजा पाठ करे मारे हैं और चार अयोध्या में और उनकी घरवाई बन के रानी की तरह और तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत रहो वे तो यहाँ पे रहते ही ना। हाँ इतनी बात कही तो महाराज रघु की पत्नी ने समझा करके कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? तो खुले शब्दों ने और लंकापति रावण ने जवाब दिया, सुनो हमारे मन की बात का है। अरे मेरे मन की इच्छा जानो तुम मोसन करो सगाई है। अरे मन मेरे की इच्छा जानो मोसन करो सगाई है। सुन भैया रे मेरे दादा रे, अरे सुन की बात
हमारे पास आशीर्वाद आ रहा है, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, केवल यही कामना करते हैं। जिस समय पे और लंकापति रावण ने एक बात कही कि तुम महाराज रघु को छोड़ करके तुम मेरे साथ में विवाह करो। जब इतनी बात सुनी तो महाराज रघु की पत्नी इंद्रवती की आंखों में अश्रुधारा बह आई है कि आज हम अकेली इस घर में, हमारे पति इस घर में नहीं है, और हमारे पति के न होने की बजाय इस वजह से इस रावण को थोड़ा डर नहीं लग रहा है और हमसे इस तरीका की बातें कर रहा है। तो अबला नारी और रोने लगे। जब अबला नारी रोई, आंखों से टप टप आंसू टपके, रावण ने की तुम काहे क्यों रो रही हो? अरे मेरे संग चलो तुम जल्दी, और नारी ने बनाई है। अरे मेरे संग चलो लंका को नारी ने बनाई है। मेरे संग लंका में चलो और लंका की पटरानी बना करके रखूंगा। अरे भला इस महात्मा के पास में है क्या तुम्हारे लिए? कुछ नहीं है, तो मेरे साथ में चलो। तब ब्राह्मण की ये बात सुनी, और दादाजी की तरफ से संत भगवान को आशीर्वाद मेरे पास आ रहा है 21 मुद्राओं से। आशा करते हैं संत जनों का मेरे पास आशीर्वाद बहुत है और बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। जिस समय कहा लंका की पटरानी बना करके रखूंगा, मेरे साथ में चलो। जब इतनी बात सुनी, अरे मेरे साथ चलो लंका को पटरानी ने बनाई है। अरे जो कुछ इच्छा हो तेरे मन की पूरी कराई है। अगर तुम्हारे मन में कैसी छोटी मोटी इच्छा होए और बा इच्छा की पूर्ति हम करेंगे। भला जिनके पास में कजूरा है। तब नारी ने और समझा करके कहा, अपने मन में विचार बनाया कि अगर लंकापति रावण मेरे से इस तरीका सी बातें कर रहा है, मेरे पति घर बनेंगे, तो जाति छुटकारो हमें मिले तो मिले कैसे? तो नारी ने और एक मन में विचार किया कि एक उपाय है, और ताकि उपाय से और जब लंकापति रावण से हमें छुटकारा मिल सकता है, वो उपाय कौन सा है? तो समझा करके और रावण से एक बात की, सुनो तुम हमारे संग ब्याह करवे चाहते हो क्या? तो हमारी एक बात है, आखिरी इच्छा ये है, एक म्यान दो तलवार कभी नहीं हुआ कर सकती, कभी हो नहीं सकती। अच्छा मेरे पति के होते हुए हम तुम्हारे साथ में विवाह कर लें, जी बात हमें शोभा नहीं दी और न जी तुम्हें शोभा दी। कि तो क्या करें, रावण के मन में थोड़ी तसल्ली बनी कि अब तो मुझे लग रही है कछु बात में आए रही है। अच्छा एक बात कही कि तो हम तुम्हारे संग ब्याह कर लेंगे, तो करेंगे तो तब कब करेंगे? जब करेंगे कि हमारे पति स्नान करने के लिए नदियां पर गए, नदियां पर स्नान करने के लिए गए, तो तुम मेरे कहवे थे एक काम करवाए दो। कौन सा?
सुन रावण रे अरे पति मेरे गए नदिया नहाए रे तुम उनको मार गिराओ नारी को वचन सुनाओ सुनायो नारी को वचन सुनायो। हमारे पति को और तेल तलवार ले जाओ और तलवार कर ले जा करके हमारे पति का सर धड़ से अलग कर देना। लेकिन वो जानती थी कि मेरा पति ऐसा वैसा नहीं है, तपेश्वरी है, राजेश्वरी है, उसको भला कौन मारने वाला है। तो मेरे श्रोतागण बंधुओं, रावण ने की छोटी सी यही बात है कि हाँ के तो भाल गए हमें लौट के आए। तुम्हारे पति को शीश और तुम्हारी आंखें के सामने हो तब तो तुम्हें थोड़ी तसल्ली मिल जाई। यहाँ के तो हम तुम्हारे संग ब्याह करने के लिए अभी तैयार हैं और लंका को ले चलियो और चीचा में कैसे राखियो। रावण को बहुत खुशी भई, रावण को खुशी भई और के बाद में रावण तलवार लेकर के और जहाँ पर महाराज रघु और स्नान कर रहे थे हुआ क्या बेटा अंकित, अरे धीरे धीरे रावण जाए रे आगे नजर बढ़ाई है। अरे धीरे धीरे बड़ो रावण आगे नजर बढ़ाई है। आगे नजर बढ़ाई जिस समय महाराज रघु और स्नान करने के बाद में अरे जल को लोटा हाथ लयो जल सूर्य का दयो चढ़ाई है। जिस समय जल का लोटा हाथ में लेकर के और महाराज रघु और सूर्य पर जल चढ़ा रहे थे, सूर्य को जल चढ़ाते समय तब तक एक कौतुक भाव कैसो, जिस समय एक अबला गाय उस अबला गाय पर एक शेर अत्याचार कर रहा है और बाकी आवाज गैया पर अत्याचार हुआ तो गैया रोने लगी तो गाय की आवाज और महाराज रघु के कानों में पड़ी। महाराज रघु के कानों में पड़ी तो महाराज रघु ने कहा कर्म करो बाबा जी कि भाई नदिया में से थोड़ा सा जल लेके एक पानी का बाढ़ बनाया, पानी का बाढ़ बना करके और उसी दिशा में छोड़ दिया जहां पर और शेर और गाय पर अत्याचार कर रहा है। और इस कौतुक को और लंकापति रावण देख रहा है, लंकापति रावण देख रहा है कि जहाँ महात्मा ने जहाँ में ते पानी में ते थोड़ा जल लेके और एक पानी को बाढ़ बनाओ और जी बाढ़ जा दिशा में छोड़ दो, लेकिन ये बहुत जा बात की समझ नहीं आई। सोना भैया रे मेरे दादा रे अरे जा से आगे लिखो कविताई, अब आगे कथा बढ़ाओ नारी को वचन सुनाओ सुनाओ नारी को वचन सुनाओ। केवल यही है, यहाँ से आगे कथा बढ़ाना, यहाँ से आगे